Hello everyone, this side Priyanka Jakhar and I welcome you all at Government Job Alert. आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ईटीटी 5994 और 23 यानी कि पूरे ईटीटी काडर के लिए एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही बड़ी अपडेट है। देखिए, आप सबको पता है कि ज्वाइनिंग की जो प्रोसेस है वो काफ़ी टाइम से रुकी हुई थी और कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट है वो इसी चीज़ को लेके परेशान थे कि कब तो ज्वाइनिंग की जो प्रोसेस है वो आगे कंटिन्यू होगी। इसी को लेकर एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है। ईटीटी काडर के लिए देखिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक लेटर जारी किया गया है और इस लेटर को लेकर काफ़ी कैंडिडेट के माइंड में काफ़ी कंफ्यूजन भी है, काफ़ी डाउट भी है। तो इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे कि लेटर में एक्चुअल में क्या कुछ लिखा है और इससे आने वाले टाइम में ईटीटी की दोनों रिक्रूटमेंट पे क्या इफेक्ट होने वाला है। इससे पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से टेलीग्राम चैनल पे भी जरूर जुड़िएगा। सबसे पहले तो देखिए, ये एक लेटर जारी किया गया है और ये लेटर जारी किया गया आज की डेट में। आप यहाँ पे डेट देख पाओगे 2 जनवरी 2025। आज ये लेटर जारी किया गया है और इस लेटर के अकॉर्डिंग जो ईटीटी की दोनों रिक्रूटमेंट है, चाहे वो 23 हो चाहे वो 5994 हो, दोनों ही रिक्रूटमेंट के टाइम जो डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी जो हुई थी कैंडिडेट की और जो कैंडिडेट ने अपनी जो भी सबमिशन पेश की थी उनकी जो वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे टीचर्स की ड्यूटी लगाई गई है। आप यहाँ पे देख पाओगे कि सब कुछ यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। सबमिशन का मतलब है कि जो भी कैंडिडेट जिनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई थी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान जो भी कैंडिडेट ने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे, यानी कि जो भी आपने अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी सर्टिफिकेट वगैरह जो सबमिट किए थे, उन सभी की एक बार चेकिंग की जाएगी। देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम सभी कैंडिडेट की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई थी। आप सभी ने अपने जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थे वो भी वहां पे पेश किए और जो भी उनकी फोटो स्टेट कॉपी थी वो भी आपने वहां पे सबमिट की। अब क्या है, उन डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन की जा रही है कि उनमें से कोई डॉक्यूमेंट ऐसा तो नहीं है जिसके बिहाफ पे कोई कैंडिडेट आगे रिक्रूटमेंट में गलत तरीके से शामिल होने की कोशिश कर रहा हो। तो इसी को लेकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की एक ड्यूटी लगाई गई है और ड्यूटी में आप देख पाओगे, ड्यूटी जो स्टार्ट हो रही है कल की डेट से ही। यहाँ पे देखिए, ये लेटर जारी किया गया है जिसमें कल से ही यानी कि 3 जनवरी से ही टीचर्स की ड्यूटी लगाई गई है। आप यहाँ पे देख पाओगे टीचर्स के यहाँ पे नेम मेंशन है। बाकी तो देखिए, ये तो जो जिन भी टीचर्स की ड्यूटी लगी है उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनकी ड्यूटी लगी है। मेन बात ईटीटी काडर के लिए यहाँ पे ये है कि अब जो कैंडिडेट जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाई थी और जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे उनकी दोबारा से अब रीचेकिंग की जाएगी। अब देखिए, काफी कैंडिडेट के माइंड में ये बात होगी कि अब तो इससे तो कहीं ना कहीं जो रिक्रूटमेंट की जो प्रोसेस है वो डिले हो जाएगी, दोबारा से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी तो इसमें और डिले होगा, कब रिक्रूटमेंट पूरी होगी। देखिए, यहाँ पे सोचने वाली बात है। सबसे पहले तो टाइम टू टाइम आप सबको पता है कि बहुत बार इस चीज पे क्वेश्चन अराइज हुए हैं कि बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने अपने फेक डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं। काफी कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने अपनी कैटेगरी का फेक सर्टिफिकेट दिया है, किसी ने कोई और डॉक्यूमेंट अपना फेक सबमिट किया है और वो कहीं ना कहीं रिक्रूटमेंट में शामिल भी हुए हैं, उनका सिलेक्शन लिस्ट में भी नाम आया है। तो सबसे अच्छी और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब उन कैंडिडेट की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और उम्मीद करेंगे कि डिपार्टमेंट बहुत ही अच्छे से डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगा और जितनी भी फेक कैंडिडेट है, जिन भी कैंडिडेट ने गलत तरीके से रिक्रूटमेंट में शामिल होने की कोशिश की है, वो सभी कैंडिडेट बाहर होंगे। और कहीं ना कहीं देखिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी भी है। देखिए, आप सबको भी पता है कि जिस टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई थी उस टाइम में कुछ ऐसे फर्जी कैंडिडेट थे जो कि स्पॉट आउट किए गए थे उस टाइम, जिसपे कैंडिडेट ने अपने फेक डॉक्यूमेंट है सबमिट करने की कोशिश की थी। पर उसके बावजूद भी काफी ऐसे कैंडिडेट है जो अभी भी रिक्रूटमेंट में शामिल है। और रियल बता रही हूँ, बहुत अच्छी बात है ये। एक्चुअल में डॉक्यूमेंट की अच्छे से वेरिफिकेशन होनी चाहिए। चाहे रिक्रूटमेंट को 2 दिन डिले हो जाए, कोई इशू नहीं है, 2 दिन ज्यादा लग जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, बट एटलीस्ट कोई भी फेक कैंडिडेट रिक्रूटमेंट में शामिल नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक भी अगर रिक्रूटमेंट में फेक कैंडिडेट शामिल होता है तो कहीं ना कहीं एक फेयर कैंडिडेट जिसने एक्चुअल में हार्ड वर्क किया है उसके लिए बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है। तो जरूरी है कि अच्छे से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो और इन सभी कैंडिडेट को जिन्होंने भी फेक डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं वो सभी कैंडिडेट बाहर हो। और दूसरा देखिए, अब अच्छी बात यह भी है यहाँ पे कि एक जो प्रोसेस रुकी हुई थी,
जहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए कोई भी मैटर देखने को नहीं मिल रहा था, कुछ भी सुनने को नहीं मिल रहा था कि ज्वाइनिंग के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। ऐसे में बहुत अच्छी बात है कि फाइनली डिपार्टमेंट अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक इस तरह से ड्यूटी लगाई है टीचर्स की, तो फटाफट से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होके अब दोबारा से जो आगे की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है। बहुत जल्द आगे की जो ज्वाइनिंग की प्रोसेस है वो भी बहुत जल्दी कंप्लीट की जाएगी। कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव ही अपडेट है सभी पूरे काडर के लिए कि चलिए फाइनली कुछ अच्छे लेवल पे जाकर कुछ काम किया जा रहा है। सबसे अच्छी बात कि फेक कैंडिडेट अब बाहर होंगे और बिल्कुल होने चाहिए। देखिए काफी कैंडिडेट काफी बार मैसेज करते हैं, वीडियो के नीचे भी कमेंट करते हैं कि मैम ये ऐसा कोई फेक कैंडिडेट है जिसे हम जानते हैं, जिसने फेक डॉक्यूमेंट सबमिट किए है। देखिए अगर आपके पास किसी भी फेक कैंडिडेट की इंफॉर्मेशन है, मैं तो कहती हूँ कि आप खुद अपने लेवल पे जाकर डिपार्टमेंट को अभी इन्फॉर्म कर दीजिए। जो भी आपके पास प्रूफ है वो डिपार्टमेंट को दे दीजिए, ताकि वो कैंडिडेट जब उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब दोबारा से की जाएगी उन कैंडिडेट को बाहर किया जाए। बिल्कुल बाहर होने चाहिए, जो भी फेक कैंडिडेट बिल्कुल आउट होने चाहिए, जेन्युइन कैंडिडेट को मौका मिलना चाहिए। और यहाँ पे देखिए आप देख पा रहे हो कि कल की डेट से ही, कल अर्ली मॉर्निंग 9 o'clock का टाइम दे रखा है इन लोगों को कि कल से ही इन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो रीचेकिंग के लिए बुलाया गया है, कल से ही इनकी ड्यूटी लगाई गई है। और ये भी अच्छी बात है कि अब यहाँ पे कोई डिले देखने को नहीं मिल रहा है, फटाफट से काम किया जा रहा है। और होप सो इसी तरह से फटाफट से जो कैंडिडेट की स्टेशन अलॉटमेंट की जो प्रोसेस है वो भी कंप्लीट की जाएगी, जल्दी से कैंडिडेट को ज्वाइनिंग भी मिलेगी। नया साल आपके पूरे काडर के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज लेके आए, आपके लिए, आपके पेरेंट्स के लिए ये साल बहुत अच्छा हो। और सबसे बड़ी बात, फेक कैंडिडेट रिक्रूटमेंट से बाहर होने बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप सभी कैंडिडेट इस लेटर को बिल्कुल पॉजिटिव वे में लेके चलिए कि फाइनली जो आपकी जो सिलेक्शन की जो प्रोसेस है, जो ज्वाइनिंग की जो प्रोसेस है मैं कहूँगी, वो अब स्टार्ट हो चुकी है। सबसे ज़्यादा जरूरी था फेक कैंडिडेट का बाहर होना, वो बाहर होंगे, जेन्युइन कैंडिडेट को जॉब मिलेगी और जो रिक्रूटमेंट की जो प्रोसेस है वो आगे अब स्टार्ट होगी। सबसे अच्छी बात है ये। और होप्स हो कि बहुत जल्दी आगे की जो प्रोसेस है वो भी देखने को मिले। और बाकी इसके रिगार्डिंग और कोई भी अपडेट आएगी वो अपडेट भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। और रही बात इस पीडीएफ की, इस लेटर की जो पीडीएफ है वो भी आप लोगों के साथ टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी जाएगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।